हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट नाउ की एनर्जीज में आपके पर्सन की क्या चेंजेस हैं, उनकी फीलिंग में क्या चेंजेस हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रही हो उस व्यक्ति की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन से वो डील कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनके मन में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव टू कार्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइज यहाँ पर आती है। एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 5 और 6 की एनर्जी गाइज यहाँ पे है, जो मुझे ऐसा नज़र आता है कि करंटली जिसे कहते हैं ना, जहाँ पे कुछ पाने की चाह होती है वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस व्यक्ति की व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस कनेक्शन को लेके इनकी चाहत है कि वो आगे बढ़ें आपके साथ में रियूनियन करें, आपके साथ में रिश्ता अपना ठीक करें, या फिर आपके साथ में मैरिज करें, या फिर आपके साथ निभाएं, आपका साथ दें। बेसिकली क्या है, आपका साथ देना जो इस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, जहाँ इच्छाएं होती है वहीं स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं स्ट्रगल को लेके आती है अपने साथ में। ऐसा नजर आ रहा है जो ये पर्सन चाहते हैं उसको लेके इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, उसको लेके प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। यानी कोई, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके पर्सन के साथ में नहीं देखना चाहता है, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आपको पाना, आपका साथ देना, आपके साथ में होना ही इस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंज है जो ये पर्सन इस वक्त देख पा रहे हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी बॉटम द डेक आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं है कि ये इस कनेक्शन को राइट नाउ एज ए प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहे हैं। उनके लिए अपने आप को प्रूव करना है, उनको अपने एक्शन को जैसे कि 100% देना है। यहाँ पे वो भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी कहूँ व्यूवर्स कि अब उन्हें ये कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। जब उनको किंग की एक जो एनर्जी है वो इस कनेक्शन में चाहिए, यानी कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, कमिटेड हूँ, या फिर मैं इस कनेक्शन को लेके अब आगे फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जैसा भी आप कहें। और फ्यूचर में मैं इस कनेक्शन को ग्रो करता हुआ, बनता हुआ, फलता फूलता हुआ, यानी मैरिज की तरफ जाता हुआ। आप में से कुछ लोग के पार्टनर हो सकते हैं जो मैरिज प्लान कर रहे हैं आपके साथ में, मे भी पहले नहीं कर रहे थे लेकिन अब कर रहे हैं, या फिर उन्होंने मैरिज को लेके कोई बात करी है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रॉब्लम से इस समय डील कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। यानी राइट ना उनका जो फोकस है वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदलने का है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले मिली है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इस तरह से कि भाई पर्सन जो है सीरियस हो रहा है, वो आपके कनेक्शन को लेके अब और ज़्यादा इग्नोरेंस में नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, या वो आपके कनेक्शन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहा है कि किसी और से इस कनेक्शन को लेके वो भिड़ रहा है। ठीक है, मतलब वो भिड़ने को तैयार नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हाँ भी मैं, आप चाहे जो वो देखा जाएगा, भिड़ना तो है ही, करना तो है ही। बिना चैलेंजेस को फेस किए हम इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर सकते हैं। यस, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगेन आई है, एंड द टेम्परेंस की एनर्जी। जो मैंने बोला भाई स्ट्रगल है, एक्शन जब होते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो यहाँ पे वर्ष में देख रही हूँ ये जो व्यक्ति हैं प्रॉब्लम में ही इस समय है, और इनकी एनर्जी क्या हुई है कि भाई आपके पर्सन ने कोई एक्शन ले लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर ऐसा नजर आया है कि उन्होंने कोई एक्शन ऑलरेडी इन द पास्ट ले लिया है आपके कनेक्शन में, या फिर आपके कनेक्शन के अगेंस्ट लिया था, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। लेकिन उनका खामियाजा इस व्यक्ति को ये भुगतना पड़ा कि राइट नाउ उस व्यक्ति की एनर्जी जो 10 ऑफ सोर्ड की आ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस समय अपने आप को बहुत 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 एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं कि यार सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ ये तो मेरी उम्मीदों के विपरीत हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, या फिर मैं इसके लिए रेडी नहीं था। इतना ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाएगा, इतना बड़ा स्यापा स्यापा क्रिएट हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। आपके पर्सन की यहाँ पे यही एनर्जी है, आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि मैंने एक्शन लिया। यानी कि हो सकता है, मैं देखो दोनों तरह से बात इसको रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि मुझे दो ही मैसेज मिल रहे हैं वो यहाँ पे। ये एक कि या तो उन्होंने कुछ आपके अगेंस्ट जाके कुछ कर दिया, ठीक है, अपने कनेक्शन को लेके मे बी इन्होंने शादी वादी प्लान कर ली, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मे बी इन्होंने नहीं बताया हो, मे बी शादी प्लान करी, या किसी और पर्सन को उन्होंने हाँ कर दी, या कुछ ऐसा समथिंग हो सकता है। या फिर अपने परिवार के प्रेशर में आके उन्होंने आपके लिए शादी की, आपके अगेंस्ट जाके शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है आप इन्हें डिसीजन पर ही बड़ा रिग्रेट सा महसूस कर रहे हैं।
ठीक है, इस तरह की एनर्जी से, क्योंकि इनको बहुत बहुत पेन में गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ये आपके अगेंस्ट जाने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रही कि ये जो व्यक्ति है आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं। अब इनको वो सुकून नहीं मिल रहा जो सुकून मिलना चाहिए था, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन करंटली खड़ी हो गई है, यानी जो ये एक्शन ले बैठे हैं, उससे ये कैसे बाहर निकलें। और दूसरा व्यूवर्स, इसी एनर्जी को ही अगर हम देखें तो दूसरी तरह से ये भी नज़र आ रहा है कि भाई अगर इन्होंने इस कनेक्शन को लेके मे भी आपसे शादी वादी करनी थी, मे भी फैमिली को एग्री करना था, या फिर आपसे शादी का वादा कर चुके थे, लेकिन फैमिली के सामने बात गई है तो भी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर इस व्यक्ति की हम करंट एनर्जी देखें तो दे फेसिंग स्ट्रगल इनके करियर में भी हो सकता है, नो डाउट, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ करियर में जो ही इशू हैं, करियर के अलावा इमोशनल इशू भी नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन अपने आप को इस समय हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, ये बहुत बड़े चैलेंज को इन्होंने अपनी लाइफ में एक वेलकम कर लिया है, और उससे इनकी लाइफ में इस समय उथल पुथल मची हुई नज़र आ रही है। और ये व्यक्ति अपने आप को कह रहे हैं कि यार इससे अच्छा तो काश मैंने ये ना किया होता, या फिर ये बोले व्यूवर्स कि ऐसा फील करें कि सोच समझ के अगर किया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी, या फिर विजुअलाइजेशन की अच्छी ज़रूरत थी, चीज़ों को बेहतर एक लॉन्ग विजन में आपके पर्सन नहीं देख पाए कहीं ना कहीं, जैसे कि आकलन करने में ना सिचुएशन का इन्होंने कमी रख दी। आज आपके पर्सन व्यूअर्स क्या फेस कर रहे हैं, सच बताऊं तो इनकी लाइफ में अगर हम देखें, यहाँ पे मैजिशियन भी यहाँ पर है, 10 ऑफ सोर्ड के साथ में। आपके पर्सन की व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इन्होंने मे भी अपने परिवार में कुछ बात करी है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई ये आपको पाना चाहते थे, आपसे जुड़ना चाहते थे, इनके कहीं ना कहीं ये थे, इनके मन में था कि वो आपसे जुड़े, आपको अपना बना ले कहीं ना कहीं। जैसे कहते हैं ना, हम किसी को लेके ख्वाब सजाते हैं, तो ख्वाब से ही इस व्यक्ति ने सजाया आपको लेके, और उनकी पहली प्रायोरिटी आप उनकी पहली प्रायोरिटी रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी की सारी प्रायोरिटी इनकी कहीं ना कहीं बाद में है, पहली प्रायोरिटी आप हो। लेकिन जैसे इन्होंने एक्शन लिया व्यूवर्स, तब से इनकी लाइफ में ना इनको ऐसा फील करना पड़ रहा है कि यार दुनिया ही पलट गई है, दुनिया ही अपोजिट हो गई। जिनको मैं अपना मान रहा था या अपना मान रही थी, आज वही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं और मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं और मुझे दर्द देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है व्यूवर्स, इनके ऊपर इस समय बहुत बहुत प्रेशर वाली एनर्जी, जहाँ पर आपके पर्सन चाह के भी नहीं गुजर पा रहे, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। जैसे कि अब जिसको मैं अपना समझ रही थी, अपना समझ रहा था, ठीक है, आज उन लोगों को भी मेरे ख्वाबों की नहीं पड़ी है, मेरी खुशियों की नहीं पड़ी है। ये लोग बहुत अलग ही वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा देखा जा सकता है कि इनको कहीं ना कहीं ये पारिवारिक इशू मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादातर। यस, ये यही है व्यूअर्स कि इनके परिवार की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति हैं राइट ना बहुत बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। डिप्रेशन की एनर्जी कहूँगी, और यहाँ पर डिप्रेशन कुछ छोटा मोटा नहीं है, बहुत हायर लेवल का है। इतना बड़ा डिप्रेशन मतलब अक्सर लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं। कार्ड को देख के लग रहा होगा कि बहुत जेन्युइन सी एनर्जी, नहीं, ये जेन्युइन नहीं है। ये एनर्जी रेस्टलेसनेस को रिप्रेजेंट करती है। ये ऐसा दिखाती है जैसे आपसे सब कुछ दूर होता जा रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर इंसान अकेला है और हर एक इंसान उसको सिर्फ पीछे धकेलने को खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज है आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति है ना, देखो आपको दिखाना क्या चाहते हैं कि डोंट थिंक कि मुझे तुम्हारी केयर नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ। देखो करा तो सही, और इसका खामियाजा देख लो मैंने क्या भुगता। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी करा मैंने, उसका खामियाजा मैंने भुगत लिया है बहुत बढ़िया करके। ठीक है, तो अगर मैं व्यूवर्स बात करूँ आपके अगेंस्ट ही जाने की है, तो आपके पर्सन अगर आपके अगेंस्ट गए हैं तो भी यहाँ पे खामियाजा आपके पर्सन ने भुगत लिया है, यानी सज़ा मिल चुकी है, प्रॉपर सज़ा मिली है, और इतनी भयानक सज़ा मिली है अपनी ज़िद पे अड़ने की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति की यही है, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इतनी भयानक सज़ा मिलेगी मुझे मेरी ज़िद की जो मैंने की है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। ठीक है, जहाँ पर इंसान अब फिर टूटेगा बिखरेगा, उसे कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। सो लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है मैसेज। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे क्या एनर्जी है। यहाँ पे अभी मैं कार्ड्स आपके लिए निकाल लूँ। देखो सारे के सारे कार्ड बहुत 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 हैवी एनर्जी लेके आ रहे हैं, आप ही के सामने निकल रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त ना
एक्सट्रीम पेन है, एक्सट्रीम पेन। यहाँ पर ये कहूँ कि ये जो व्यक्ति हैं बस इस दर्द से ना कोई निकाल ले, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। जैसे ये चाहते हैं कि यूनिवर्स या कोई भी पर्सन जो भी इनकी मदद कर सके, इनसे इनसे बस इनको हेल्प दे दे, इनको उंगली पकड़ा दे अपनी। इस व्यक्ति को उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आ गए हैं कि जहाँ पर ये करें तो करें क्या। बहुत डरा हुआ इंसान है आपका पर्सन इस वक्त, बहुत बहुत ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर कहते ना कि इनसे इतनी बड़ी कोई खता हो गई है कि कैन नॉट बी रिप्लेसेबल। मतलब ये जैसे कह सकते हैं कि काश इनके पास में कोई जादू होता। आपके पर्सन कह रहे हैं कि काश मेरे पास में कोई जादू होता, मैं उसे जादू की छड़ी को घुमाता और सारी कहानी में रिवर्स कर देता, सारी कहानी। यानी वो इंसिडेंट जो मैंने कदम उठाया था वो मैं उठाता ही नहीं। तो काश अगर मैं वो उठाता नहीं तो आज मेरी ये हालत ना होती। कहते ना जिंदगी में कोई रिवर्स का बटन नहीं होता, रिप्ले नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी रिप्ले कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एनर्जी गाइस उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इंसान अपनी लाइफ में कितने रिग्रेट में है कि काश उसके पास में कोई ऐसा मैजिक होता कि वो उसे रिप्ले कर लेता। क्योंकि इस तरह के सिचुएशन को फेस करने से अच्छा है कि लाइफ में या तो इंसान छोड़ के भाग जाता है, लेकिन छोड़ के भी नहीं भाग सकता। सिचुएशन ऐसी है कि दे हैव टू फेस इट, उनको फेस करना ही पड़ेगा। जब इतना आपके पर्सन व्यूअर्स देख रहे हो ना, डरे हुए इंसान डरा हुआ है कि सामने से अब क्या एक्शन हो जाएगा, क्या कोई कुछ कर देगा। तो इनके सामने व्यूअर्स कुछ ऐसे लोग खड़े हुए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इनको इस वक्त डरा रहे हैं अपने एक्शन को लेके। इनको पता क्या लग रहा है, ये हार रहे हैं, दूसरा कोई जीत रहा है, दूसरे की जीत हो रही है, दूसरा इनके ऊपर हावी हो रहा है, दूसरा इनका फ़ायदा उठा रहा है, या फिर इस तरह से एनर्जी है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं आपके लिए भी ऐसा बोल सकती हूँ, यहाँ पे नो डाउट कुछ पर्सन की मुझे एनर्जी मिल रही है कि इस वक्त आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनको सरेंडर ही करना पड़ रहा है, मतलब आपके सामने भी। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जहाँ पर आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हो कि आप भी उनका इस वक्त में फ़ायदा उठा सकते हो, मतलब उनको प्रेशराइज कर सकते हो, उनका दिल तोड़ सकते हो, या फिर उनको समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं उनको बहुत अलग वियर्ड वे में ट्रीट कर रहे हो। कुछ लोग के लिए, ऐसा हर के लिए नहीं है, बट यस इस व्यक्ति की एनर्जी देख रहे हो सारी की सारी ऐसी ही आई है जहाँ पर इस व्यक्ति का दिल छलनी छलनी हो चुका है, दिल टूटा हुआ है, दिमाग टूटा हुआ है, इंसान अपनी उम्मीदें हारता जा रहा है, सिचुएशन को बस हैंडल करने की कोशिश कर रहा है हाल फिलहाल में। तो अगर मैं व्यूवर्स बात करूँ यहाँ पे कुछ लोग अगर दूसरे तरह से भी अगर मैं देखूँ, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप लोग डील कर रहे हो तो ये भी इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ठीक है, ये इस वक्त ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपके पर्सन, मतलब सच बताओ ना, इस व्यक्ति की क्या एनर्जी, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊँगा बस। ये व्यक्ति इसमें इसी मोड में नज़र आ रहे हैं कि इतनी दूर चला जाओ, इतनी दूर चला जाओ जहाँ पर मुझे कोई जानता ना हो, कोई पहचानता ना हो, जिससे मेरा कोई वास्ता ना हो। आपके पर्सन ऐसी जगह चले जाना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी हुआ है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो किसी डिजास्टर से कम नहीं है कि जहाँ पर इंसान अपनी हर एक उम्मीद को बिखरते हुए आज देख रहा है। यस ये पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये मतलब कह रहे हैं कि मेरे पास चाहे कुछ हो ना हो, बस मैं अपने आप को जैसे बचा लूँ, लोगों के वार से बचा लूँ। ये वार की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे हर कोई इन पर वार कर रहा है। तो कुछ तो हुआ है व्यूवर्स, इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अगर आपके साथ में नहीं है तो ये आपके अलावा आपके पर्सनल लाइफ में जो भी लोग हैं ये उनके साथ में है कि इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं बहुत बहुत विकट। और यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आज ये पर्सन पिस गए हैं पूरी तरह से, और किसी ने इनके ऊपर ऐसी एनर्जी में कोई व्यक्ति ऐसा आ गया व्यूवर जो चैरिट की एनर्जी में है। यानी कि मैं बात करूँ तो मतलब उसकी जीत पक्की है, उसकी जीत पक्की है इनकी गलत कदम की वजह से। वो बहुत सॉलिड पोजीशन में आ गई है। इस तरह की एनर्जीज व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे क्या है व्यूवर्स, आपके पर्सन इससे निकलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं। इनका यही है कि किसी ना किसी तरीके से बस ये सिचुएशन से ओवरकम करें, जैसे इनको फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिले। इवन दो जैसे ये पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बदल देना चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं इनको पूरी ज़िंदगी एक न्यू मिल जाए, इनको वैसी ज़िंदगी मिले जिसमें सारी की सारी खुशियाँ हों। आपके पर्सन यहाँ पे ये चाहते हैं कि काश मुझे ऐसी ज़िंदगी मिले
कि जिसमें सारी की सारी खुशी हो। जैसे ये कह रहे कि इस ज़िंदगी में तो मुझे कोई खुशी मिल ही नहीं पाई, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हो ही नहीं पाया, सारी दुनिया उलट गई है इनकी। तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन दबाव में है, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी बहुत बहुत मेजर दबाव यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप अपने पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो या तो ये आपसे बात ही नहीं करेंगे, जैसे इंसान घुटन में हो जाता है ना, इतनी टेंशन में जब हो, और जैसे मैंने बोला कि छोड़ के सब कुछ भाग जाना चाहते हैं, ये ऐसी भाग जाने वाली एनर्जी है, ये अवॉइड करने वाली एनर्जी नहीं, ये भाग जाने वाली एनर्जी है इतनी विकट परिस्थितियों में। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात ही ना करे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इनकी सिचुएशन का किसी के पास में कोई समाधान है ही नहीं, किसी के पास में कोई समाधान नहीं है। बस एक ही समाधान हो सकता है, वो है मैजिक, इसके अलावा कोई नहीं। तो इस पर्सन के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है, बहुत ही अलग सी एनर्जी है, लेकिन है तो है। अब वही मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स सी आपके कनेक्शन को लेके आपके पर्सन क्या करना चाह रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या करना चाह रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो ये कुछ एनर्जीज है व्यूवर्स, बाकी मैंने आपको शुरू में बताई थी। धनु राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। क्या करना चाह रहे हैं उस कनेक्शन के लिए डिवाइन एंजल, प्लीज बताएं। बियॉन्ड द इल्यूजन, क्रिएटिविटी, लेटिंग गो, अंडरस्टैंडिंग। अभी तो व्यूवर्स आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि भैया बहुत बुरी हालत है, जैसे मैंने बोला बर्डन में है, प्रेशर में है, बहुत एग्जॉस्टेड है, हर चीज़ बिखरी हुई है, और इनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती जा रही है। और मैंने बोला था कोई किसी की जीत पक्की है, तो कोई है ऐसा है व्यूवर जो इनको अपने इस समय, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो वीक पॉइंट किसी के हाथों में गया है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मेरा जो वीक पॉइंट किसी के हाथों में गया है वो इनका फ़ायदा उठा सकता है, या फिर ये बोले कि अब इनको किसी और की बातें मानने पे मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई इनसे अपने हिसाब से इनको चला रहा है, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है, और ये चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मजबूर हैं, ये अकेले से पड़ गए अपनी लाइफ में। इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स इस व्यक्ति की नज़र आ रही है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो उनके मन में वैसे मैं देखूँ तो था कि वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे, लेकिन राइट नाउ क्या है, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइडेंस की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैंने बोला ना भाग जाना चाहते हैं तो भाग जाना ही चाहते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि जैसे कहीं चला जाऊँ मैं, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के, इस तरह की एनर्जी लेट इट गो कर रहे हैं। अभी तो कोई एक्शन लेने का मूड है ही नहीं इस व्यक्ति का, क्योंकि बहुत ही टेंशन में आपके पर्सन। वो चाहते हैं कि शायद आप इस सिचुएशन को समझें, वो चाहते हैं आप उनकी परिस्थितियों को समझें कि वो किस मुसीबत में फंस गए हैं, ठीक है। तो ये बोलूँगी या तो कुछ इनका सीक्रेट विक्रेट रिवील हो गया, किसी ने इनकी बहुत बहुत बुरी तरह से, जैसे इनके ऊपर कोई टॉर्चर कर रहा है, इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है, मेंटली बहुत टॉर्चर फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्यूअर्स, आपके लिए मैं यहाँ पे एडवाइस यही करूँगी, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर कुछ लोग कर सकते हो तो वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में इंसान को कुछ भी समझ में आता ही नहीं है, उसका दिमाग काम करता ही नहीं है। कहते हैं ना, जब आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपका दिमाग भी एकदम से सकपका जाएगा, सिचुएशन को और ज़्यादा हवा बना दिया जाता है, उसको और ज़्यादा सोचा जाता है, उसके बारे में और ज़्यादा इतना ज़्यादा सोचा जाता है कि सोल्यूशन निकालने की जगह हम प्रॉब्लम को और 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी, वो 10 गुना और ज़्यादा बढ़ा चुके हैं सिचुएशन को, ना कि उसका सोल्यूशन देख पा रहे हैं। सोल्यूशन देखने की जब कोशिश की तो मन कर रहा है चलो कहीं चला जाऊँ मैं। सो यहाँ पे आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देख लेती हूँ उनकी तरफ से क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या है उनके चैनल मैसेज। एक ही चीज़ की कमी है यहाँ पे, ऑल ओवर रीडिंग में मुझे एक ही चीज़ कमी नज़र आई, वो था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इंसान का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वर्क ही नहीं कर रहा। कार्ड भी देख लो, कोई भी एनर्जी प्रैक्टिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है यहाँ पे, सब टेंशन बढ़ाने वाली है। प्रैक्टिकल एनर्जी क्या है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वो है ही नहीं यहाँ पे। और वही होना बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में कि इंसान चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सके, लेकिन वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए ये एनर्जी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, बट वो मेंटल एस्पेक्ट से ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस व्यक्ति का इस समय बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। मटेरियल चीज़ों के पीछे हाइड रहे हैं आपके पर्सन, कह रहे हैं आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। आपके पर्सन शायद आपसे अच्छा व्यवहार कर पाते, आप उनको हर जगह नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसे साइन मिल रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है एक साथ, अब बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है।
आपके पर्सन इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, सो भाग रहे हैं। और वही मैंने बोला था, इनकी एनर्जी भागने की ही आ रही है इस समय, कि कहीं चला जाऊं या चली जाऊं। आपको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता, दे नो इट। एंड मे बी आप इनको कह रहे हो कि रिप्लेस नहीं कर सकते तुम मुझे, मे बी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। कुछ रिप्लेस करने वाली बात हो रही है, ये मैसेज ओवरऑल है, ये रिप्लेस वर्ड मुझे बहुत चैनल हो रहा है, और ये यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रिप्लेस हो ही नहीं पा रहा, कुछ परिस्थितियाँ बदल ही नहीं पा रही हैं। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि करेंटली कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं। ओके, तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और रीडिंग्स के लिए पर्सनलाइज रीडिंग आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।